नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष सिमावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल मनीष सिमावत मैथ्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहां पर हमारा एक बैच चल रहा है रेलवे 2026 टारगेट। उसमें जो बैच का नाम है एकलव्य बैच। इस एकलव्य बैच में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एलिगेशन, जिसमें हमारी 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज जो है लास्ट क्लास आपकी एलिगेशन 5th। तो मैं आशा करता हूं आपने चारों क्लास कंप्लीट कर ली होगी। अगर चारों क्लास कंप्लीट की है जब जाके ही आपको ये वाली क्लास समझ आने वाली है। तो प्लीज पहले चारों क्लास यहां से कंप्लीट करना, उसके बाद ही आप यहां पर 5वीं क्लास पे आना। ठीक है, ये पूरा जो यहां पर जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको यहां पर प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर प्रॉपर आपको मिल जाएगा। वहां टाइम वर्क करवा दिया, पाइप सिस्टम करवा दिया, मैंने रेशियो करवा दिया, अब यहां पर मिक्सर करवा दिया, और ये कौन सा है एलिगेशन। 5वां टॉपिक आपका यहां पर चल रहा है। ठीक है, ये एलिगेशन का पार्ट 5 है, लास्ट क्लास है आप लोगों की यहां पर। ठीक है, तो स्टार्ट करें बिना देरी किए। यहां से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहां से है, टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो यहां पर क्या है, मनीष सिमावत मैथ्स। इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इससे फायदा ये होगा कि जो भी पीडीएफ हम यहां पर पढ़ाते हैं उसका विद सॉल्यूशन यहां पर आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। उससे फायदा ये होगा कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा कोई भी नोटिफिकेशन आता है वो वहां पर मिल जाएगा। उसके अलावा क्या है, कोई भी नई क्लास आएगी तो उसका नोटिफिकेशन वहां पर मिलेगा। तो आपको यहां से बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे इस टेलीग्राम चैनल जुड़ने से। ठीक है, चलिए एलिगेशन है, ये आपका डे 5 है, लास्ट क्लास है आज की। भाई ये कौन सी आपकी ये लास्ट क्लास रहेगी। ठीक है, एलिगेशन की कौन सी रहेगी, लास्ट क्लास। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, हम वही चालू कर देंगे। चलिए 61 नंबर सवाल यहां से क्या कह रहा है। पहला सवाल आज की क्लास का 61। एक दुकानदार 4 भैंस और 8 गाय 10,000 में खरीदता है। इसका मतलब यहां से 4 बफेलो हो गई प्लस कितनी है 8 काऊ। ये कितने में खरीद रहा है बॉस, यहां से 10,000 में इसको खरीद रहा है। ये इसका क्या आ गया, सीपी आ गया, क्रय मूल्य। भैंस को उसे 15% लाभ और गाय पर 10% की हानि होती है। इसका मतलब जो बफेलो है उस पे तो 15% का प्रॉफिट। ठीक है ना, कितने का प्रॉफिट यहां से 15% का, और जो काऊ है उस पे उसको कितने का हो रहा है यहां से 10% की हानि। पूरे पे टोटल मिला के 500 रुपए का लाभ होता है। गाय और भैंस पे कितने का लाभ होता है, 500 रुपए का उसको प्रॉफिट होता है। बॉस ये बताओ 500 का प्रॉफिट होता है। जो ये प्रॉफिट है वो किस पे निकलेगा, जो चीज अपन ने खरीदी है तो कितने पे खरीदी है 10,000 पे। तो 10,000 पे यहां से खरीदी है और मल्टीप्लाई 100%। 0 0 यहां से कैंसिल, 0 0 ये। तो इसको मोटा मोटा दोनों पे मिला के 5% का प्रॉफिट हो गया क्या, किस किस पे, बफेलो और काऊ पर। तो इसका मतलब यहां से कितना आ जाएगा, प्लस ऑफ 5%। अगर यहां से एलिगेशन लगाए हम 15 में से 5 गया 10, 5 में से -10 गया तो क्या 15 आ गया। क्या क्या यही सीपी की वैल्यू होगी। सीपी की क्यों है, क्रय मूल्य क्यों होगा गुरु, वो इसलिए होगा क्योंकि यहां पर किसकी बात हो रही है, वो बात हो रही है प्रॉफिट और लॉस की। प्रॉफिट लॉस किस पे निकलता है, सीपी पर, क्रय मूल्य पर। यहां से अगर इसका रेशियो बनाऊं तो कितना आ गया, 5 से काटने पे 3 और ये कितना 2। टोटल कितना हो गया यहां से, क्या 5 हो गया क्रय मूल्य हमारे हिसाब से, और सवाल में कितना है 10,000। तो एक की वैल्यू बॉस कितनी हो गई यहां से, एक की वैल्यू हो गई यहां से 2,000 रुपीज। अगर एक की 2,000 है तो 3 की वैल्यू क्या, ये भी 2,000 गुना हो गया यहां से। तो ये कितना हो जाएगा यहां से 6,000 रुपीज हो गया। ठीक है, और ये भी यहां से 2,000 गुना, तो यहां से ये कितना हो जाएगा यहां से 4,000 रुपीज। बट जो 6,000 रुपए आया है ये कितना, 4 बफेलो का आया है। तो मुझे बताओ एक बफेलो का यहां से कितना हो जाएगा, क्या यहां से 1,500 रुपए हो जाएगा। ठीक है, इससे काटूंगा तो कितना आ जाएगा 1,500 रुपए आएगा। यहां पर 4,000 रुपए है वो 8 काऊ का है। कितने का है, 8 काऊ का। तो बॉस एक काऊ का कितना, 8 से काटो इसको तो कितना, एक काऊ का कितना आ जाएगा 500 रुपए। इसने बोला है कि एक भैंस और एक गाय का क्रय मूल्य का अंतर पूछा है। तो अंतर कितना आ गया, 1,500 में से 500 गया तो कितना आ गया 1,000 का। यहां से क्या आ गया, क्या मोटा मोटा डिफरेंस आ गया। तो जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा यहां से, डी फॉर दिल्ली यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। नेक्स्ट वन 62, ये क्या कह रहा है यहां से, क्वेश्चन नंबर कौन सा है यहां से आपका 62 यहां पर रहने वाला है। ठीक है, सवाल को पढ़िए क्या कह रहा है एक बार। यहां से देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास 3 प्रकार के कुल 1680 पेन है। ठीक है, पहला, ये पहला, ये दूसरा और ये कौन सा तीसरा।
तीनों मिला के कितने पेन है इसके पास? 1680 यहां से क्या है? पेन है। फिर क्या बोल रहा है? जिस पर वह क्रमश 22%, 26 और 30% का लाभ अर्जित करता है। मतलब पहले पे कितने का? यहां से 22%, दूसरे पे कितने का? यहां से वो है कितना? 26%, और तीसरे पे यहां से कितने का है? यहां से टोटल ये है यहां से 30% का लाभ है। पहले दो प्रकार के पेनों पर 23% का लाभ, तो यहां से पहले दो प्रकार पर कितना का? यहां से 23% का लाभ, और सभी पे कितना? 25% लाभ, तो यहां से सभी पे कितना हो गया? ये 25% का लाभ। क्या यहां से डबल एलिगेशन लग जाएगा बॉस? इसने बोला है प्रथम प्रकार के कितने पेन यहां पर है, संख्या कितनी पूछिए। देखो पहला तो एलिगेशन लगेगा पहले दूसरे पर, क्योंकि पहले पर और दूसरे पर ये कितना हो गया? यहां से 22% हो गया, और ये कितना हो गया? 26, और बीच में कितनी आ जाएगी? यहां से 23%। 26 में से 23 गया 3, 23 में से 22 गया 1, तो ये नंबर ऑफ पेन आ गया क्या? ठीक है। फिर किस किस पे लगेगा? ये देखो ये 23 किस किस का है आपका? पहला प्लस दूसरा। एलिगेशन तो दो ही ग्रुप पे लगता है। एलिगेशन किस पे लगता है? दो ही ग्रुप के बीच में। तो यहां पर दो ग्रुप कैसे बनाऊं गुरु? तो एक तो बनाऊं मैं फर्स्ट सेकंड को साथ ले लूं क्या? तो उस पे तो टोटल कितना हो रहा है? 23% का लाभ, और एक मैं ले लूं यहां से तीसरा, इस पे कितना? 30%, और पूरा मिला के कितना हो गया? यहां से 25%। 23 में से 25 गया 5, 25 में से 23 गया 2। क्या ये नंबर आ गए क्या? आप मुझे छोटी सी बात ये बता दो, यहां से यहां पर तो ये टोटल मिला के पहला दूसरा कितना? 4 पेन है क्या? और यहां कितने हैं? 5 पेन। टोटल यहां तो 4 पेन है दोनों मिला के, पहला और दूसरा, और यहां कितने हैं? 5 पेन। सर इनको तो बराबर करना पड़ेगा। तो अगर यहां से बराबर करें तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें गुरु? यहां से तो इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 5 को इधर से मल्टीप्लाई कर दो, और ये 4 उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया? यहां से 20, और ये कितना? 8। यहां से कितना? 5 दिया 15, और ये कितना? 5। टोटल मिला के 20 हो गया क्या? अब दोनों मिला के 20, यहां भी 20, बैलेंस हो गई कंडीशन। ठीक है। इसने बोला कि प्रथम प्रकार के कलमों की संख्या कितनी है? तो प्रथम कितने पेन है? 15, तो ये 15 पेन यहां हो गए। दूसरे प्रकार कितने हैं? यहां से 5 पेन, और तीसरे प्रकार के कितने हो गए? 8। टोटल यहां से मुझे बताओ पेन कितने हो गए? 15 और 5 20 और 8 28। कितने हो गए? 28। 28 की ही वैल्यू सवाल में कितनी है? 1680 है क्या? ठीक है। तो यहां से कितने बार गया ये गया यहां से 8 × 48, 60 बार। तो प्रथम प्रकार कितने पेन है? यहां से 15, तो 15 की ही वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी? 60 × 15। आंसर कितना हो गया? 15 × 6 = 90। तो 900 यहां से क्या आ जाएंगे पेन? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ए फॉर अहमदाबाद यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नेक्स्ट अगला 63, ये भी सेम ऐसा ही सवाल है। एक आदमी ने 560 पेन खरीदे, उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो ये पहली श्रेणी हो गई, ये कौन सी हो गई? यहां से दूसरी, और ये कौन सी हो गई? यहां से तीसरी। टोटल कितने पेन है? यहां से 560 पेन है। उन्हें क्रमश 12, 16 और 20% लाभ कमा सकते हैं तीनों अकेले अकेले। तो पहला कितने पर? यहां से 12%, दूसरा कितने पर? यहां से अकेला 16%, और तीसरा यहां से कितने पर? ये कितने पर है? यहां से 20%। पहले दोनों यहां से 13% का प्रॉफिट, और ये पूरा मिला के यहां से कितने का हो रहा है? ये हो रहा है 15% का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? यहां से 15% का यहां से प्रॉफिट हो रहा है। बात सबको समझ में आ गई कि यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है किसी को? ठीक है। दूसरी श्रेणी में पेनों की संख्या कितनी है? तो देखो यहां से पहला एलिगेशन लगाऊंगा मैं किस किस पर? पहला और दूसरे पर, पहले पर और दूसरे पर। तो ये कितना हो गया? यहां से 12%, और ये कितना हो गया? 16%, और बीच में कितना? 13%। 16 में 13 गया 3, 13 में से 12 गया 1। ये नंबर ऑफ पेन आ गए क्या यहां से? फिर किस किस पे लगेगा? पहले पर, दूसरे पर, और यहां पर किस पर? तीसरे पर। पहला दूसरा कितना हो गया? 13% हो गया, और तीसरा कितना हो गया? तीसरा कितना हो गया अकेला? 20%, और तीनों मिला के कितने हो गए? यहां से 15%। अब कितना हो जाएगा यहां से? ये 5 हो गया, और ये कितना? 2। ये फिर नंबर आ गए क्या? यहां से देखो आप लोग, ये टोटल दोनों मिला के 5 है, यहां कितने हो गए? 4।
इसको बराबर करना पड़ेगा, तो इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां से इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको किससे 4 से, वो सेम ही चीज हो गई। तो ये 20 हो गया और ये कितना हो गया 8, यहां से कितना 15 और ये कितना 5, मिला के 20। इसका मतलब पहला कितना हो गया 15 हो गया, दूसरे पे कितना आ गया यहां से वो 5 आ गया और तीसरे पे कितना यहां से 8। तीनों मिलाकर कितने हो गए यहां से 15 और 5 20 और 8 28। क्या ये 28 की ही वैल्यू यहां से कितनी है 560 है क्या? हमारे हिसाब से टोटल पेन कितना है 28 और सवाल में कितना है 560। तो एक की वैल्यू बॉस कितनी आ गई यहां से 20 आ गई। इसने बोला दूसरे प्रकार के पेन, तो कितने पेन है यहां से 5, तो 5 की वैल्यू यहां से कितनी, तो 20 मल्टीप्लाई 5, आंसर कितना हो गया यहां से 100 पेन। कौन सा ऑप्शन है यहां से, ऑप्शन नंबर डी। तो जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहां तक। नेक्स्ट देखिए अगला क्या कह रहा है 64। एक निश्चित तारीख पर दो देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैचों में पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता दर कितनी है 60%। अभी तक जितने भी मैच खेले हैं, अभी तक यहां तक मैं बोल रहा हूं, अभी तक जितने भी मैच खेले हैं उसमें पाकिस्तान का यहां से जीतने का जो परसेंटेज है बॉस वो कितना है 60%। ठीक है, वे भारत से अगले 30 एक दिवसीय मैचों में लगातार हार गए, मतलब 30 के 30 मैच वो पूरे हार गए। कौन, पाकिस्तान किससे, इंडिया से। तो जो अगले यहां से नेक्स्ट जो यहां से कौन से हैं, नेक्स्ट यहां से 30 मैचेस, नेक्स्ट 30 मैचेज में क्या हो रहा है, पाकिस्तान पूरे मैच हार गया तो कितने परसेंट जीतेगा, क्या 0%, जिससे उसकी सफलता दर कितनी हो रह गई, अब 60 थी स्टार्टिंग में, अब कितनी हो गई 30%। तो यहां से कितनी आ गई 30%। एलिगेशन लगा दो बॉस यहां तक, 30 में से 0 गया 30, 60 में से 30 गया 30। क्या ये नंबर ऑफ मैचेज आ गए क्या, यहां से काटो तो कितना 1:1। यहां पर कितने मैच है 30 और यहां पर कितना 1, क्या 1 की ही वैल्यू कितनी हो गई 30 हो गई, क्या 30 गुना हो गया, तो क्या ये भी 30 गुना हो जाएगा यहां से। तो ये कितने मैच हो गए 30 मैच। ये टोटल कितने मैच खेले होंगे दोनों देशों में मिला के, 30 और 30 कितने 60 मैचेस। तो यहां से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 60 मैचेस यहां पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहां तक, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट अगला, सुनील के पास कितने हैं 4000 रुपए, इनमें से कुछ रुपए उसने 3% वार्षिक दर पर और शेष कितने 5% वार्षिक दर पर उधार दिए। यदि एक वर्ष बाद कुछ साधारण ब्याज कितना 144, तो भिन्न भिन्न दरों पर उसने कितना धन उधार दिया। देखो पहली चीज तो यहां से एक नोट बना के लिख लेना आप लोग, सिंपल इंटरेस्ट पर हर साल ब्याज क्या मिलता है, समान मिलता है। हर साल ब्याज क्या मिलता है, यहां से समान मिलता है। तो यहां से 4000 रुपए उधार लिए इसने, ठीक है, उसमें से कुछ तो मतलब पहले तो कितने 3% पे, इस 3% का मतलब पता है क्या है, 3% वार्षिक दर। देखो लिखा हुआ है 3% वार्षिक दर, इसका मतलब क्या है 3% पर एनम, मतलब एक साल की बात हो रही है, एक साल में 3%। दूसरे में यहां से वो कितना हो गया, वो यहां से हो गया कितना 5%। और पूरा मिला के ब्याज कितना दे रहा है, एक वर्ष के बाद ब्याज कितना 144। 144 जो ब्याज है वो किस पे देगा, 4000 रुपए पे तो देगा, मल्टीप्लाई 100%, 00 कैंसिल आउट हो गया, 4 से काट दिया 10, 4 दिया 12 और ये कितना 6, तो यहां से कितना आ गया 36/10%। तो यहां से दोनों का मिला के कितना हो गया 36/10%। जब कभी यहां से हमें ये 10 हटाना है तो 10 इधर मल्टीप्लाई कर दो और 10 इधर, बताया था मैंने आपको। ये कितना हो गया यहां से 30% हो गया और ये कितना हो गया यहां से 50%। तो यहां से एलिगेशन लगा दो, 50 में से 36 गया तो 14 आ गया और 36 में से 30 गया 6 आ गया। यहां से 2 से काटूंगा तो कितना 7:3। ये रेशियो किसका आ गया, क्या प्रिंसिपल का रेशियो आ गया, क्या मूलधन का रेशियो आ गया क्या, क्योंकि जो भी रेट निकलती है वो मूलधन पे निकलती है। तो टोटल यहां से कितना आ गया 7 और 3 कितना आ गया 10, 10 की ही वैल्यू सवाल में कितनी है 4000।
तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 400, तो इस 7 की वैल्यू कितनी हो गई यहां से 400 मल्टीप्लाई 7 कितना आ गया यहां से 2800। ठीक है, यहां से 3 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 400 मल्टीप्लाई 3, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 1200। तो 2800 और 1200 यहां पर आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। नेक्स्ट वन, अगला 66 क्या बोल रहा है, 3600 रुपए 5 साल के लिए ब्याज पर दिए गए तो 960 रुपए ब्याज मिलता है। तो 5 साल में यहां से कितना ब्याज मिल रहा है 960। हमें तो 1 साल का चाहिए, तो 1 साल में कितना, हर साल ब्याज सेम मिलता है साधारण ब्याज पर। तो 960 पर अपॉन 5, तो ये कितना हो जाएगा 9 पंजे 45 और ये कितना, तो 92 रुपए ब्याज मिल गया क्या 1 साल का। ठीक है, कुछ भाग 4% पे, तो कुछ भाग यहां से कितना हो गया 4%, और कुछ भाग यहां पर कितना है, यह है 6%, और पूरा कितना हो रहा है 92 रुपए मिल रहा है सभी पे मिलाकर। ठीक है, 92 ब्याज हो रहा है, कितने पर हो रहा है बॉस, ये 3600 पर हो रहा है, और ये मल्टीप्लाई क्या हो गया यहां से 100%। ठीक है ना, 960 हो रहा है 5, अरे यार ये तो गलती हो गई ना, 5 एकम 5 9 और ये 2, 192 रुपए मिल रहा है। डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया यहां से। ठीक है, 6 से काट दिया, 6 एकम 6, 6 × 18, फिर कितना बच गया 6 दूनी 12। तो ये वैल्यू कितनी आ गई यहां से 32/6%। दोनों की मिला के परसेंटेज कितना आ गया 32/6, तो ये आ गया 32/6%। मुझे यहाँ से 6 हटाना, तो 6 मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ 6 यहाँ से, तो ये वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 36%। ये कितनी हो गई यहाँ से 24%। आप बताओ 32 से 24 गया तो 8 आ गया, 36 में से 32 गया तो 4, तो यहाँ से कितना आ गया 1:2। तो यही इसने रेशियो पूछा है कि रेशियो कितना हो जाएगा, तो वो आंसर कितना हो जाएगा 1:2। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, सबको बात समझ में आ गई यहाँ तक। ये वाला सेम सवाल है, अब इसको आपको होमवर्क में करना है। सेम सवाल है, 2 सवाल मैं करा चुका हूं, अब आपको ये होमवर्क में करना है। ठीक है ना, चलिए 68, जितेंद्र ने 7,680 रुपए 3 व्यक्ति XYZ से क्रमश 15, 12 और 10% पे उधार लिए। X, Y और Z कितना था 15%, 12% और किस पर यहां से 10%। पूरा लाभ कितना हो रहा है 960 ब्याज के रूप में मिल रहा है, 960 ब्याज के रूप में मिल रहा है यहां से, और कितने पर मिलेगा वो 7,680 मल्टीप्लाई 100%। 0 से 0 कट गया, 12 × 8 = 96, 12 × 6 = 72, 12 × 4 = 48, 8 से ये 8 बार गया, इसको काटो 8 को 100 से, तो कितना 12.5%। ये 12.5% किस किस का है, तीनों का मिलाकर X + Y + Z। ये तीनों का मिला के यहां से रेट कितनी आ गई 12.5%। ठीक है, आप छोटी सी बात ये बताओ, एलिगेशन जो लगता है वो 2 ही ग्रुप के बीच लगता है गुरु, तो 12.5%, क्या इन दोनों के बीच में 12.5% आ जाएगा, क्योंकि एक से बड़ा एक से छोटा, तो इन दोनों के बीच लग जाएगा। क्या Y और Z के बीच में लग सकता है 12.5%? नहीं लग सकता बॉस, तो इसको यहां तो नहीं लग सकता, क्योंकि 10 से तो क्या है ये बड़ा है और 12 से भी बड़ा है। क्या यहां से X और Z के बीच लग सकता है, यहां से बिल्कुल लग सकता है सर, क्योंकि 10 से तो बड़ा और 15 से छोटा। इसका मतलब हमारे पास XY और XZ में यहां पर एलिगेशन लग सकता है। तो देखो यहां से पहला लगेगा यहां से X और किस पर Y पर, तो X कितना हो गया 15%, Y कितना हो गया यहां से 12%, और ये कितना यहां से 12.5%। एलिगेशन लगाओ यहां से, ये कितना हो गया यहां से 0.5 हो गया, और ये कितना हो गया 2.5। काटो यहां से, तो कितना 1:5 आ गया, क्या कितना आ गया 1:5 यहां से 5 आ गया। दूसरा किस पे लगेगा X और Z पर, तो X यहां से कितना है 15% है, और ये कितना यहां से 10%, और ये बीच में कितना आ जाएगा 12.5%। यहां से लग जाएगा एलिगेशन, तो ये 2.5 आ गया यहां से, और ये कितना यहां से 2.5, ये कैंसिल आउट, तो कितना 1:1।
इसने बोला x को दी गई राशि कितनी है। अब लोग बहुत बड़ी पता गलती क्या करते हैं, यहां भी x1 यहां भी x1, तो क्या लिखेंगे x y z, तो ये कितना हो जाएगा 1:5:1। ठीक है, जो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। क्यों गलत है? ठीक है, आप यहां पर आपको बैलेंस नहीं करनी कंडीशन, आप बैलेंस करने की मत सोचना। यहां पर क्या करना है आपको, अब देखो ध्यान से बात को सुनना। जो यहां से ये 12.5% है, ये तीनों का मिला के आ रहा है एक्स वाई और जेड का। ठीक है, बट हमारे पास क्या हो रहा है, हम 12.5% या तो एक्स वाई में लगा सकते हैं या किसमें एक्स जेड में। हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसी क्या है लिमिट, क्या है हमारे पास कुछ ऐसी लिमिट्स है हम जिसमें हम तीनों पे एक साथ नहीं लगा सकते। इसका मतलब सर यहां से लगना तो ये तीनों पे चाहिए था, एक्स वाई जेड पे 12.5% ये तीनों का मिलाकर है। इसका मतलब यहां से क्या है आपका जेड फ्री है, जेड यहां से क्या है आपका 0। यहां पर भी तीनों पे लगना चाहिए था, एक्स वाई जेड पर, एक्स जेड पे लग रहा है तो यहां पर वाई क्या है फ्री है। इसका मतलब अगर पहले ग्रुप की बात करें तो एक्स वाई जेड, तो पहले ग्रुप में यहां से नंबर की बात की जाए तो एक्स कितना है 1, वाई कितना है 5 और जेड कितना है 0। दूसरे पे यहां से बात की जाए तो दूसरे पे कितना है एक्स 1 है, वाई कितना है 0 और जेड कितना है 1। इन दोनों को मिलाना है क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो ये कितना हो गया 2 और ये कितना आ गया 5 और ये कितना 1। टोटल कितना हो गया 7 और 1 8, और 8 की ही वैल्यू सवाल में कितनी है 7680। तो ये कितना आ गया, एक की वैल्यू 9/72 और 8×6 48 0। एक की वैल्यू 960 है तो x की वैल्यू 2 की वैल्यू कितनी हो गई यहां से, ये हो गई यहां से 1920 रुपए। तो ये गलती बिल्कुल मत करना यहां से, ऑप्शन नंबर C फॉर चेन्नई। तो ये गलती आपको भी बिल्कुल नहीं करनी कि यहां से x y z 1 5 और 1 लेना, यहां से ये 2 होगा 5 होगा और ये कितना होगा 1 होगा। समझ में आ गई बात? चलिए आगे चलें। नेक्स्ट वन देखिए अगला 69। एक व्यक्ति एक कार स्कूटर को 30,000 में बेचता है। यहां पर कार प्लस स्कूटर को ये कितने में बेचता है, यहां से 30,000 रुपए में यहां से क्या करता है इसको सेलिंग प्राइस। कार पर उसे 20% का लाभ, स्कूटर पे 10% की हानि, कुल लाभ 10% का हुआ। जो कार पर है उसको कितने का हुआ है 20% का यहां से प्रॉफिट, स्कूटर है उस पे कितने की 10% की हानि, और टोटल कितना प्लस 10%। प्रॉफिट लॉस किस पे निकलता है क्रय मूल्य पर, तो यहां से सीपी आ गया, 10 में से 10 माइनस तो 20 आ गया, 20 में से 10 गया 10 आ गया, तो ये काटने पे कितना आ जाएगा 2:1। अब लोग पता गलती क्या करेंगे, 2 और 1 3 की वैल्यू 30,000। अरे गुरु ये भाई क्रय मूल्य है, ये कॉस्ट प्राइस है 2 और 1, और यहां पर क्या दे रखी है इसने सेलिंग प्राइस। तो कंपेयर कैसे कर सकते हो, कंपेयर कब होता है जब सेम क्वांटिटी की चीजें हो। अगर यहां पर ये सेलिंग कॉस्ट प्राइस होता तो हम यहां से कंपेयर कर सकते थे। तो यहां से क्या करना पड़ेगा, तो ये तो यहां से सेलिंग प्राइस हो गई 30,000 दोनों की। ठीक है, अब दोनों पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 10%, यही तो हो रहा है 10%। 30,000 यहां से सेलिंग प्राइस है इसकी, और प्रॉफिट कितना हो रहा है दोनों पे 10%। 10% कितना होता है 1/10। प्रॉफिट किस पे निकलता है सीपी पर, तो सीपी 10 आ गया, प्रॉफिट 1, तो एसपी कितना हो गया यहां से, एसपी यहां से कितना हो गया क्या 11 हो गया। कोई चीज आपने 10 में खरीदी और 1 का प्रॉफिट, तो कितने में बेचोगे 11 में। क्या ये 11 की ही वैल्यू यहां से 30,000 है क्या गुरु? हमें तो सर 10 की वैल्यू चाहिए, तो 10 की वैल्यू कितनी, तो ये 30,000 यहां से अपॉन 11 मल्टीप्लाई 10, तो ये वैल्यू यहां से कितनी आ गई 3 लाख अपॉन 11, ये आ गई यहां से। तो आपको यहां से कंपेयर पता क्या होगा, टोटल 2 और 1 3, 3 की ही वैल्यू कितनी 3 लाख अपॉन 11, तो यहां से कितना आ गया 1 लाख आ गया। तो 1 की वैल्यू 1 लाख अपॉन 11, तो यहां से कार का पूछा है इसने, कार को कितने में बेचा है, तो कार का क्रय मूल्य कितना 2 से गुना, तो 2 लाख अपॉन 11, ये कार का क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। बट इसने बोला कार का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 2 लाख, तो यहां से क्या आ गया 2 लाख अपॉन 11, ये तो क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस, तो कार पे कितने के प्रॉफिट हो रहा है 20%, मतलब कोई चीज 100 की थी उसको कितने में बेचेगा 120 में। 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0, तो कितना 12 दूना 24 और कितना 1 2 3 4 और अपॉन 11,
इसको काटूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 21,818.18, और ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। वैसे आपको यहीं दिख गया होगा कि ये 11 से यहाँ पर कटेगा नहीं तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो पॉइंट में एक ही ऑप्शन था, इतना पूरा करने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन नंबर बी लगा देते और खत्म कर देते। बात सबको समझ में आ गई यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, लास्ट सवाल एलिगेशन का। 42 पैसे प्रति किलोग्राम के साल्ट को 24 पैसे प्रति किलोग्राम के साल्ट के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, पहला यहां से कितना है? ये 42 पैसे प्रति किलोग्राम, और जो दूसरा वाला वो कितना है यहां से? वो है 24 पैसे पर किलोग्राम। ये दोनों खरीद रहा है, ये 42 पैसे में खरीद रहा है प्रति किलोग्राम, और दूसरा कितना? 24 पैसे प्रति किलोग्राम। इसने बोला है कि मिक्सचर को 40 पैसे प्रति किलोग्राम पर बेच रहा है, ये सेलिंग प्राइस हो रही है 40 पैसे प्रति किलोग्राम, जिससे कि उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% वैल्यू कितनी होती है गुरु? क्या 1/4 होती है। अब प्रॉफिट किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पर। इसका मतलब यहां से 4 आपका सीपी आ गया, 1 यहां से प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई यहां से? क्या 5 हो गई? क्या कोई चीज 4 में खरीदी, 1 का प्रॉफिट, तो 5 में बेचोगे। क्या ये 5 की ही वैल्यू यहां से कितनी? 40 हो गई। हमारे हिसाब से 5 सेलिंग प्राइस, सवाल में कितना? 40, तो 1 की वैल्यू यहां से कितनी हो गई? क्या 8 हो गई। हमें तो 4 की वैल्यू चाहिए, तो 8 चौक 32 पैसे पर किलोग्राम। तो पूरा मिक्सचर का जो यहां से क्या आ गया आपका? कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 32 पैसे पर किलोग्राम। तो ये वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 32 पैसे पर किलोग्राम। अगर मैं यहां से एलिगेशन लगाऊं, 32 में 24 गया तो 8 आ गया, और 42 में 32 गया तो 10 आ गया। यहां से कितना हो जाएगा? 4:5। तो ये क्या आ गया आपका? यहां से किलोग्राम का आ गया। क्या रेशियो? किसका रेशियो आ गया? किलोग्राम का। इसने क्या बोला है? दूसरे साल्ट की मात्रा 25 है, तो पहले साल्ट की मात्रा कितनी होगी? दूसरे साल्ट की मात्रा यहां से कितनी है? 5, तो ये 25, तो क्या 5 गुना हो गया? तो क्या ये भी 5 गुना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा यहां से? 20 किलोग्राम। तो पहला साल्ट कितना है यहां से? 20 किलोग्राम यहां पर टोटल सॉल्ट आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन। बात सबको समझ में आ गई यहां तक? तो यहां पर ये आपका एलिगेशन का टोटल जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट होता है 5 क्लासेज में। मैं आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी। पूरी पांचों की पांचों यहां से जो टॉपिक है, यहां पर पांचों जो आपके पार्ट हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर एकलव्य बैच होगा, एकलव्य बैच रेलवे 2026, तो वहां पर जाना, वहां पर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही भाई। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।